भावना के साथ एक बार बार मैसेज जो योगी आदित्यनाथ देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी माफिया, और वो भी अगर ब्रॉड डे लाइट में इस तरीके से शूट करता है तो उनके लिए और कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता सिवाय इसके कि उनको इस तरीके से मार गिराया जाए। क्या वो एक बहुत ही टफ मैसेज योगी आदित्यनाथ देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन यह सभ्य समाज में स्वीकृत तरीका नहीं है। अब क्या राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कोई आदमी 5 बार विधायक हो जाए, 1 बार सांसद चुन लिया जाए और उसको राजनीतिक रूप से चुनौती न दी जाए, तो यह एक तरह की टिप्पणी नहीं है। राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है क्या? आपको सभी राजनीतिक दल शामिल है। अगर किसी राजनीतिक दल पर इन अपराधियों को संरक्षण देने का अधिकार है, आरोप है, तो तमाम राजनीतिक दलों पर इस तरह के आरोप है कि आपने इसको राजनीतिक रूप से चुनौती नहीं दी, चुनावी रूप से आपने चुनौती नहीं दी, गंभीरता से चुनौती नहीं दी, महत्वपूर्ण नेताओं को आपने आगे नहीं किया कि नहीं इसको चुनाव मैदान में भी हरा देंगे। तो ये तो केवल आप ये कह सकते हैं कि जो एक संगठनों की जिम्मेदारी विशेष रूप से होती है, राजनीतिक दल किस बात के लिए होते हैं। और दूसरी चीज कि क्या यही अपराधी हैं? यह क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की सरकार को पता नहीं है कि किन किन जिलों में कौन कौन से बड़े अपराधियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? आप किसी को माननीय बनने का मौका क्यों देते हैं? और उसके बाद आप कहें कि मैं मिट्टी मिला, तो बिल्कुल ठीक है, मिट्टी मिला देना चाहिए। कोई अपराधी उसको अपनी गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन मिट्टी में मिलाने का यह तरीका जायज नहीं। सब समाज इसको स्वीकार नहीं करता। और दुनिया के किसी कोने में, इतिहास के किसी दौर में, कोई लोकतांत्रिक देश और सभ्य सोसाइटी के लोग, कानूनविद सम्मत समाज में इन दो तरीकों को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? कि इसका दीर्घकालिक असर नहीं होता, इसके डाउन द लाइन को बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता। बट ये जो एनकाउंटर्स की जो इनकी पॉलिसी है योगी जी की, उसको लेकर 2 डिविजन्स हैं। कुछ लोग इसको सही मानते हैं कि ठीक है भाई, इसको आपने सही किया। कुछ लोग बिल्कुल इसे गलत मान रहे हैं। तो ये जो डिवीजन है, क्या इसका एक पॉलिटिकल फायदा आपको लगता है कि बीजेपी को मिलेगा और इसको बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी, कहेगी देखिए मैं कितना टफ था और उसको लॉ एंड ऑर्डर को हमने काबू में रखा? देखिए, यह लोगों को लगता है, मैं कह रहा हूं कि आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सर्वाधिक इनकाउंटर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जमाने में हुए थे। उनके भाई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय CSP सिंह साहब की हत्या हो गई थी। खूब इनकाउंटर हुए, बहुत लोग मारे गए थे, अपराधी मारे गए थे। क्या हुआ? अतीक के खिलाफ मायावती जी ने बहुत कार्रवाई की, उनके मकान गिरा दिए, जेल में भेज दिया, तमाम मुकदमों को चलाया, और उन्होंने ही राजूपाल हत्याकांड की जांच CBI को सौंपी थी। किसी मामले में अभी तक सजा नहीं हुई। 2005 में हुई हत्या की जो अदालती प्रोसीडिंग्स है और अभी तक पूरे नहीं हुई। क्या इसके लिए सरकारी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, एक प्रक्रिया जो होती है उसका असर होता है, घटनाओं का असर नहीं होता। घटना तो जाती रहती है, उसके बाद तो भूल भल जाते हैं। लेकिन अगर एक प्रक्रिया बन जाती है कि एक कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के माध्यम से जो सजा होती है उसका असर बहुत व्यापक होता है, किसी की सहानुभूति नहीं होती है। आप जिन लोगों को अदालतों ने फांसी की सजा दी, उनको लेकर किसी के बारे में सहानुभूति थोड़े है। लेकिन जब आप किसी का मकान दुकान गिराते हैं, किसी को एनकाउंटर मार देते हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कुछ पीड़ित लोग होंगे और समाज आपके राजनीतिक रूप से समर्थक होंगे, उनको लगेगा कि बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन एक वर्ग में ये भी खराब संदेश जाता है कि आपको अधिकार किसने दे दिया, आप ही आरोप लगाएंगे, आप ही जांच करेंगे और आप ही गोली मार देंगे। क्या कोई इस कानून सम्मत समाज में ऐसा होता है क्या? और क्या समाज और संवैधानिक व्यवस्था इस तरह की अनुमति देती है? और इस तरह की परंपरा अगर आपने शुरू की, आज आप ताकतवर हैं, आप कर रहे हैं, तो कोई कानूनी तरीका नहीं बनाया गया। एक जब तक मैकेनिज्म आप डेवलप नहीं करेंगे, एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था आप डेवलप नहीं करेंगे, जो मोदी जी की, मान लीजिए कि योगी जी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन योगी जी ने अगर एक सिस्टम डेवलप कर दिया तो लंबे समय तक रहेगा, चाहे वो कुर्सी पर रहे चाहे न रहे। आपके द्वारा शुरू किया गया प्रयास आगे तक बना रहे, उसके लिए केवल और केवल संस्थागत व्यवस्थाएं ही कारगर होती। व्यक्तिगत किए गए प्रयास, वो उसका जब तक वो संस्थागत तरीका नहीं हो जाता, उसकी प्रक्रिया नहीं शुरू हो जाती, तब तक बहुत प्रभावी नहीं होती। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि आप योगी जी एक ऐसा नेता जिनको दबाव आप नहीं ले सकते, लेकिन एक प्रक्रिया तो शुरू कीजिए। आप इंडिविजुअली एनकाउंटर हो जाए, पुलिस किसी को मार दिए जाने के बाद बहस शुरू हो जाए कि आदमी कौन था, क्या था, कितना अपराध किया था, उस्मान था कि नहीं था, ये अलग तरह के संकट पैदा करते हैं और तमाम तरह की आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं।
जिसको लेकर अगर आप यही काम अदालतें करती, अब अदालतें क्यों नहीं कर सकती हैं? दो आप पिछले 6 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या राजूपाल हत्याकांड चाहे जितने भी मुकदमे हैं अतीक अहमद के खिलाफ, उन मुकदमों की प्रक्रिया की पैरवी नहीं हो सकती थी? तो क्यों नहीं पैरवी हो रही है? और अगर आप नहीं हो रही है, गवाह नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप समाज में सुरक्षा का भाव नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आपके साथ क्यों है? अगर आप नहीं, इसलिए आप सुरक्षा का भाव अगर प्रभावी कार्रवाई करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो अब एनकाउंटर्स को ऐसा लग रहा है कि एक सख्त संदेश योगी आदित्यनाथ ने देने की कोशिश किया है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या एनकाउंटर्स सही नीति है या नहीं है। इसको लेकर एक डिबेट ऑलरेडी चल गई है। थैंक यू सो मच सुनील जी, आप इसमें हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल बकवास है, जो डिबेट्स और चर्चाएं हो रही हैं उनके कोई मायने नहीं है। लेकिन फिर